दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं दूरी क्या है। दूरी, मान लो यह कोई वस्तु है और एक समय अंतराल में ये इतनी दूरी तय करती है, तो ये जो लंबाई होगी उसे ही दूरी कहेंगे। मतलब कोई वस्तु एक दिए समय अंतराल में जितनी लंबाई तय करती है उसे ही उसकी दूरी कहेंगे। तो दिए गए समय में वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, यहाँ मान लो इस और भी पोजीशन है, ए बी सी डी है ना। तो एग्जाम्पल, मान लो वस्तु ए से बी, बी से सी और सी से डी तक चलती है। तो वस्तु ए से बी तक तय की गई दूरी क्या होगी? ए बी प्लस बी सी, ए बी बी सी और सी डी। ठीक होगी। अब दूरी का मात्रक क्या है? आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। दूरी का CGS मात्रक, दूरी का CGS मात्रक क्या है? CGS मात्रक है सेंटीमीटर। ठीक है, और SI मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र M0 L T0 है। ठीक है, क्यों होता है? दूरी बराबर चाल बटा समय से, है ना। अब दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, यह वस्तु के पथ की
लंबाई पर निर्भर करती है। ये वस्तु के पथ के लंबाई पर निर्भर करती है। यह हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। यह हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि भाई लंबाई को हम माइनस में थोड़ी माप पाएंगे, है ना। और दूरी क्या है? जो वस्तु लंबाई तय करती है। ठीक है, अब विस्थापन को जान लेते हैं। विस्थापन एक विशेष दिशा में तय की गई दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक विशेष दिशा में तय की गई दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। या इसको इस सब तरह कह सकते हैं, या एक विशेष दिशा में एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई वस्तु T1 पर वस्तु की स्थिति x1 है तथा T2 पर वस्तु की स्थिति x2 है। ठीक है, तब वस्तु का समयांतराल T1 और T2 के मध्य विस्थापन x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु का विस्थापन दो विभिन्न समयांतरालों पर स्थिति निर्देशांक के अंतर के तुल्य होता है। कि किसी वस्तु का विस्थापन दो विभिन्न
समयों पर, दो विभिन्न समयों पर क्या है, स्थिति निर्देशांकों के, उसके स्थिति निर्देशांकों के अंतर के तुल्य होता है। मतलब जो स्थिति निर्देशांक होते हैं वो विभिन्न समय में जो अंतर स्थापित होता है, दोनों के बीच की दूरी समझ लो आप, तो उसके तुल्य होता है विस्थापन। ये मूल बिंदु के स्थिति पर निर्भर नहीं करता, सरल रेखा पर। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या है, यह लंबाई का ही मात्रक है। ठीक है, तो लंबाई का मात्रा है का मतलब CGS पद्धति में इसे सेंटीमीटर में और SI पद्धति में किसमें, मीटर में मापते हैं। ठीक है, इसका विमीय सूत्र हम निकाले थे ना, M0L/T0। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अब विस्थापन क्या है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ठीक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक, विस्थापन धनात्मक कब होगा, धनात्मक विस्थापन जब x2 का मान x1 से बड़ा होगा। ठीक है, x2 का मान जब x1 से बड़ा होगा। ऋणात्मक कब होगा, जब x2 का मान x1 से छोटा होगा। ठीक है, और शून्य कब होगा, जब x1 और x2 दोनों का मान बराबर हो, x2 बराबर x1, तो विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, विस्थापन गतिमान वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता।
यह केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। ठीक है। अब मान लो कोई वस्तु ए से बी गति करती है ना। ठीक है। तब उसके पथ की आकृति ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। यहाँ से ऐसे जा सकता है, या यहाँ से ऐसे जा सकता है, या यहाँ से ऐसे जा सकता है। तो यह उसके पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। वो मान लो कोई वस्तु बिंदु ए से बी तक गति करती है, तब उसके पथ की आकृति कुछ भी हो सकती है। वह केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। ठीक है। दूरी और विस्थापन के उदाहरण। ठीक है। मान लो कोई वस्तु क्या कर रहा है, इस वृत्त के अंदर चक्कर काट रही। मान लो ये वस्तु यहाँ से चल रही है और यहाँ से एक चक्र मार के यहीं वापस आ रही है, तो क्या होगा, वस्तु का विस्थापन तो शून्य होगा, पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो पहला, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो एक चक्कर के बाद वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो
उस वस्तु का विस्थापन शून्य होगा, है ना, क्योंकि दो स्थिति निर्देशांकों का अंतर था, है ना, विस्थापन दो विभिन्न वस्तु का विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। तो गतिमान दिशा में विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा, पर जो दूरी रहेगी वो शून्य नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी दूरी तय करके आया है वस्तु। किंतु उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी, क्योंकि उतनी लंबाई वो तय करके आया है। और दूरी क्या है? लंबाई, जो एक समय अंतराल में कोई वस्तु तय करता है। ठीक है, तो एक चक्कर में इतनी दूरी वस्तु तय किया है, मतलब वृत्त की परिधि के बराबर। दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होगी। ठीक है, दूरी क्या होगी? वृत्त के परिधि के बराबर होगी। अब कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है, ए, सी और बी पे पहुंचती है। ठीक है, तो उसका विस्थापन क्या होगा? ए से बी होगा, जबकि तय चली गई तो दूरी ए, सी और बी होगी। मान लो कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करता है, ए से सी पहुंचा, सी से बी पहुंचा, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? ए और बी बस होगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। बीच में वहाँ कहाँ चला इस बात पर डिपेंड नहीं करता। जबकि यदि दूरी को लिया जाए तो वो ए सी प्लस सी बी होगा। यदि कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करता है और ए सी बी से बी में पहुंचता है, तो विस्थापन ए बी होगा, जबकि दूरी ए सी प्लस सी बी होगी। ठीक, मान लो ये जमीन है, जमीन पर हम हैं, है ना। अब यहाँ से कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, मान लो हम यहाँ पर कोई प्रेक्षक है ना, वो किसी वस्तु को ऊपर फेंकता है, तो एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और वहाँ से
टकराकर पुनः वापस आ जाता है ना। तो वस्तु का विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। परंतु जो वस्तु दूरी तय की गई जाने और आने में, वो क्या होगी? दूरी होगी, जो लंबाई तय की हो। यदि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह एक ऊंचाई तक ऊपर जाने के बाद नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण आ जाती है। तो विस्थापन शून्य होगा। परंतु दूरी जाने व आने में जो लंबाई तय करेगी वह होगा। मान लो h लंबाई तय की है ना, तो दूरी 2h होगी, क्योंकि एक बार जाएगा और एक बार वापस आएगा। तो दूरी और विस्थापन ये होती है। ठीक है।